हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं जीके जीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराऊंगा, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा और आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए ये क्वेश्चन ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे आप लोगों को एग्जाम क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब चैनल मनीष जीएस एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा जीके जीएस का बिल्कुल फ्री, और उसमें आप लोगों को हिंदी का भी नोट्स बिल्कुल फ्री प्रोवाइड किया जाएगा। सभी अलग अलग पार्ट जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, ठीक है ना, यूपीजी के इकोनॉमिक्स वगैरह पूरा कंप्लीट आप लोगों को सिलेबस बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं शानदार सा वीडियो। तो अभी तक अगर आप लोगों ने यूट्यूब चैनल मनीष जीएस एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, या फिर आप लोग दिए गए नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको गर्ल्स ग्रुप अलग मिलेगा और बॉयज ग्रुप भी आपको अलग अलग मिल जाएगा। साथ ही साथ नोट्स भी आप लोगों को इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं शानदार सा वीडियो। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है। इस क्लास के अंदर एक तो महत्वपूर्ण दर्रे, क्योंकि देखिए लाइव क्लासेस हो या ना हो, लेकिन ये क्लास होनी आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है मेरे भाई। ठीक है ना, क्योंकि इन क्लासेस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर। लाइव क्लासेस से ऐसा नहीं है कि लाइव में ही आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी कंप्लीट करिएगा। मैं इसमें सभी के सभी टॉपिक कवर करने वाला हूँ, है ना। ऐसा कोई क्वेश्चन ना छूटे जो हमारी क्लास में से ना लिया हो, और ऐसा कोई क्वेश्चन ना आए जो आपको ना पढ़ाया हुआ हो, तो उसके लिए ये क्लासेस करना बहुत जरूरी है। अधिकतम जैसे ज्योग्राफी के अंदर मैं समझाने की कोशिश करूंगा मैप के आधार पर कि आप लोग कोई भी क्वेश्चन इससे ना छूटे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जो आप सभी की स्क्रीन पर है, जोजिला दर्रा कहां पर स्थित है, ये क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। अब देखिए, जोजिला दर्रा पूछ ले, काराकोरम दर्रा पूछ ले, ठीक है ना, एक बनिहाल दर्रा पूछ ले या बुर्जिल दर्रा पूछ ले, ये अगर चारों में से कोई भी पूछ रहा है डायरेक्ट आंसर लगा दीजिएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन आपका ए सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद थोड़ा सा हम और समझेंगे कि कौन कौन से दर्रे कहां पे है, ये देखिएगा। अब आपको रेड कलर से देखने हैं, मैंने आपको बताया बुर्जिला दर्रा, काराकोरम दर्रा, पीर पंजाल दर्रा भी आपका कहां पे होगा, जम्मू कश्मीर के अंदर। जोजिला दर्रा कहां पे होगा, जम्मू कश्मीर के अंदर। बनिहाल दर्रा कहां पे होगा, ये भी जम्मू कश्मीर में। बर्जिला दर्रा और काराकोरम दर्रा, ये चार तो हो गए भैया आपके, पांच। ठीक है ना, ये कहां पे है, ये सभी जम्मू कश्मीर के अंदर है, और ये कई बार परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। ठीक है, दूसरा पूछ लेगा आपका बारलाचा दर्रा कहां पे है, सिपकिला दर्रा कहां पे है, रोहतांग दर्रा कहां पे। ये तीन दर्रे कहां पे बनेंगे, ये तीन दर्रे हिमाचल प्रदेश के अंदर बनेंगे। ठीक है ना, आप इसको देखिए यहां पे कलर से मैच कर लीजिएगा और देख लीजिएगा बहुत अच्छे से। उसके बाद अगर बात करूं मैं यहां पे, नीति दर्रा कहां पे है, लिपुलेख दर्रा कहां पे है, माना दर्रा कहां पे है, तो ये सभी के सभी यूके यानी कि उत्तराखंड के अंदर होंगे। कहां पे, उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, नाथुला दर्रा की बात करेगा, जेलेप दर्रा की बात करेगा, कहां पे है, सिक्किम के अंदर है। ठीक है ना, बोमडीला दर्रा, यांगताप दर्रा और आपका दिफू दर्रा, ये कहां पे पड़ेंगे, ये आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर यहां पे ये पड़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और देखेंगे, एक तुजू दर्रा पूछा जाता है। कौन सा तुजू दर्रा कहां पे है, ये मणिपुर के अंदर है। कहां पे है, मणिपुर के अंदर होगा। ठीक है, इसके बाद थालघाट दर्रा और भोरघाट। जब भी घाट लगेगा, जब भी घाट लगेगा आपको डायरेक्ट महाराष्ट्र लगा देना है। कहां पे, महाराष्ट्र। ठीक है, उसके बाद दो आप लोग अलग पड़ेंगे, जैसे आपका पाल घाट पूछ लिया, ठीक है ना, तो ये मत लगा देना इसमें। ठीक है ना, पाल घाट के लिए केवल और केवल केरल लगेगा, और सेनिकट्टा दर्रा के लिए आपका केरल लगेगा। ठीक है, तो ये सभी याद कर लीजिएगा। इसके बाद निकलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, अब आपसे अगर मैं यहां पे पूछूं सिपकिला दर्रा कहां पर स्थित है, तो आप इसमें क्या आंसर लगाओगे, जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग बताओगे। ठीक है ना, अब देखिए, लिपुलेख दर्रा भारत का हिस्सा, तो नेपाल को आपत्ति क्यों है इसमें, थोड़ा सा ये मैंने विद एक्सप्लेन इसमें लगा रखा है, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से। 4 मार्च 1816 को सुंगोली संधि हुई थी, और आपसे ये पूछ लगा कि सुंगोली संधि किस किस के मध्य हुई थी। ठीक है ना, ये भारत और नेपाल की सरहद करार दिया गया था। तय हुआ था कि महाकाली नदी के पश्चिमी हिस्से की तरफ के इलाके पर भारत और पूर्वी हिस्से की तरफ इलाके पर नेपाल का अधिकार होगा।
ठीक है, तो ये समझिएगा। यहाँ पे सिपकिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? सिंपल क्वेश्चन, बहुत बार अधिकतम एग्जाम में पूछा हुआ है। मैंने आपको बताया सिपकिला दर्रा पूछ ले, बाढ़ लाचा दर्रा पूछ ले, डायरेक्ट आंसर लगा देना है। कहाँ पे? ये देखिए हिस्सा यहाँ पे पड़ेगा हिमाचल प्रदेश के अंदर। कहाँ पे पड़ेगा बाबू? हिमाचल प्रदेश राइट आंसर होगा। ऑप्शन आपका ए सभी का राइट, कुछ भी गलती नहीं करनी है। ठीक है, आप लोग समझ लीजिएगा। भारत का रुख ये वाला है, देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, और आपका नेपाल का रुख ये वाला है। तो शिपकिला दर्रा डायरेक्टली हिमाचल प्रदेश, और बाड़लाचा दर्रा वो भी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लिपुलेख दर्रा किस राज्य में? मैंने इस क्लास के अंदर थोड़े से करंट अफेयर क्वेश्चन भी लगा रखे हैं, जो क्लास के लास्ट तक मैं आपको कवर कराऊंगा। ठीक है, तो भाग मत जाना भाई, पूरी क्लास करिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए रहेगा। लिपुलेख दर्रा किस राज्य के अंदर है? मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा। तो लिपुलेख पूछ ले या फिर आपसे पूछ ले माना दर्रा, है ना, मैंने बताया था आपको लिपुलेख और माना दर्रा उत्तराखंड के अंदर है, जो यूके मैंने आप लोगों को बताया था उत्तराखंड। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद निकल जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। इसमें आपसे क्या पूछा हुआ है? इसमें पूछा हुआ है नाथुला दर्रा किस राज्य के अंदर है भैया? नाथुला दर्रा कौन से राज्य के अंदर है? अब नाथुला पूछे या इसके बाद जेलेपला, क्या जेलेप, ठीक है ना, जेलेपला, याद रखिएगा जेलेपला दर्रा, ये दोनों कहाँ पे पड़ेंगे? ये सिक्किम के अंदर पड़ेंगे बाबू। कहाँ पे पड़ेंगे? सिक्किम राज्य में राइट आंसर होगा। सीधा आंसर ऑप्शन आपका ए। मैं गारंटी और विश्वास के साथ बता रहा हूँ, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो मैंने ना पढ़ाया हो। इसीलिए मैंने ये क्लासेस का चल रहा है। लाइव क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है इतना, लाइव क्लासेस एक प्रैक्टिस है, एक हमारा ये है कि हमारा पूरा रिवीजन चल रहा है। लेकिन इन क्लासेस में है कि हमें सीखना है, हमें याद रहना चाहिए, ये पॉइंट पूछे जाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर आप लोगों का सिक्किम, ऑप्शन आपका ए सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अब सिक्किम इंडिया में कहाँ पे है पता है? ये वाला सिक्किम का हिस्सा है। ठीक है, जो रेड रेड हो रहा है उनमें। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए, ये रहा। इसमें आपसे क्या पूछा हुआ है भैया? बोमडीला दर्रा किस राज्य के अंदर है? ये डैश डैश जो भी दिया हुआ है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक्स है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप सभी से। एक दो क्वेश्चन में मिलेगा, ज़्यादा में तो मिलने वाला नहीं है। ठीक है ना, बोमडीला पूछ ले या फिर पूछ ले दिफू दर्रा। अब दिफू तो बताया था मैंने और बोमडीला भी बताया था। तो ये वाला हिस्सा कौन सा है बता दीजिए मुझे। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं बताना। ठीक है ना, ये वाला हिस्सा जो इंडिया में, ये क्या बोला जाता है? ये आपका यहाँ पे बिल्कुल हटा दीजिए, अरुणाचल प्रदेश सभी का राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन ए के अंदर दिया हुआ है। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश का ये हिस्सा है। तो बोमडीला दर्रा और एक दिफू दर्रा, याद रखिएगा दिफू दर्रा, ये कहाँ पे है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। थालघाट दर्रा कहाँ पर अवस्थित है? ये वाला हिस्सा क्या है बेटा, बताओ जल्दी करके। थालघाट दर्रा दो बताए थे, घाट वाले, गलती नहीं चाहिए। थालघाट और भोरघाट, है ना, थालघाट और भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र राज्य के अंदर है। बचता है पालघाट दर्रा। पालघाट आपका केरल के अंदर है। कहाँ पे? केरल के। और सेन कोहा दर्रा एक आता है, सेन कोहा दर्रा, तो वो कहाँ पे है? वो भी केरल के अंदर है। ठीक है, याद हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर संबंधित नदियों से संबंधित जो क्वेश्चन बनेंगे वो इस तरीके से आप लोगों को कवर कराने वाला हूँ। जैसे सिंधु नदी है भैया, ठीक है ना। अब एक तो इसमें सहायक नदी हमें याद करनी है। दूसरा, जो उत्तर प्रदेश पुलिस वाले बच्चे हैं उन सभी को क्या करना है याद? उनको करना है केवल और केवल सहायक नदियाँ याद, जो उत्तर प्रदेश से होके बहती है, उनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। दूसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन है सिंधु नदी सबसे बड़ी नदी है, आप सबको पता है। ठीक है, अब इसमें सिंधु नदी के अंदर आपसे पूछेगा उद्गम स्थल क्या है, तो मानसरोवर झील ताल, ठीक है ना, कौन सी हो जाएगी? मानसरोवर झील ताल के पास में है राक्षस ताल झील। कौन सी? राक्षस ताल झील। और ये किसके पास में है? मानसरोवर झील के पास में है। ठीक है ना। अच्छा, इसकी अगर मैं थोड़ी सी यहाँ पे बात करूँगा कैसे कैसे निकलती है, ये देखिएगा अब आप लोग बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, सिंधु नदी यहाँ से निकलती है, इस तरीके से घूमती है और यहाँ पे आके अरब सागर में गिर जाती है। लेकिन इसकी कुछ सहायक नदी है, देखिए ये आ रही है यहाँ पे ना, अच्छे से देखिएगा आप लोग, मैं आपको बहुत शानदार तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बाबू। ठीक है, ये सिंधु नदी है। इसके बाद जो झेलम नदी है ये आ गई यहाँ पे बेटा, जो रावी नदी है ये यहाँ पे आ गई,
चेनाब नदी ये यहाँ पे आ गई, व्यास और सतलुज लग के ये यहाँ पे लग गई। तो ये कितनी नदी होगी? पंचतंत्र भी इनको कहा जाता है। क्या? पंचतंत्र नदी। तो ये सभी के सभी किसकी है? ये आपकी सिंधु की सहायक नदी है। ठीक है, आपसे पूछ लेगा झेलम किसकी सहायक नदी है? सिंधु की। चेनाब किसकी है? सिंधु की। रावी किसकी है? सिंधु की। सतलज किसकी है? सिंधु की। व्यास किसकी है? सिंधु की। ठीक है, कहाँ से निकली? तो बेटा सिंधु नदी आपके राक्षस ताल झील यहां से निकलती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ी सी अगर बात और मैं यहां पे करूंगा, जैसे कि अरब सागर के अंदर ये जाके गिरती है, मैंने आप लोगों को दिखा दिया मैप में। इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर बेटा, ठीक है ना, 2880 किलोमीटर, याद रखिएगा। इसके बाद आएगा क्या बेटा? इसके बाद आया आपका गंगा नदी। गंगा नदी में क्या है भैया? फिर उद्गम स्थल गंगोत्री के पास हुआ बेटा, गंगोत्री के पास, गोमुख हिमानी के पास में। कहां पे? गोमुख हिमानी। उत्तर प्रदेश पुलिस वाले सारे के सारे बच्चे बहुत गौर से देख लीजिए, गंगा नदी तंत्र का संक्षिप्त वर्णन दिया हुआ है। एक तो चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है, गंगा नदी कहां से निकली बेटा? सबसे पहले तो ये, ठीक है, आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये आपके लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट रहेगा, इस चीज को समझ लीजिएगा। गोमुख से निकली, गोमुख के पास में देखिए भगीरथी आई, अलकनंदा नदी आई, दोनों मिलगी, यहां से मिलके चलती है गंगा नदी बनी। ठीक है ना। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, यमुना नदी कहां से निकली है? यमुना नदी यमुनोत्री से निकली है। कहां पे मिलेगी जाके गंगा में? ये जाके मिलेगी बेटा आपकी प्रयागराज के अंदर। कहां पे? प्रयागराज के अंदर, यहां पे जाके मिलेगी आपकी गंगा, आपकी यमुना नदी। ठीक है ना। बाकी भगीरथी और अलकनंदा जो मिलती है ये आप लोगों की यहीं पे मिल जाएगी, ध्यान रखिएगा, देवप्रयाग के पास में। ठीक है ना। इसके बाद रामगंगा इसकी सहायक नदी, गोमती इसकी सहायक नदी, घाघर इसकी सहायक नदी, गंडक इसकी सहायक नदी। ठीक है ना। तो आप लोग इन सभी को मोस्ट इंपोर्टेंट तरीके से देख लीजिएगा। और ये नदी तंत्र मैंने आप लोगों को ज्योग्राफी के अंदर भी दिया हुआ है। क्या? ज्योग्राफी के अंदर जो भूगोल का नोट्स आप लोगों को प्राप्त कर रखा है उसमें भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से दे रखा है। इसके बाद गंगा नदी की अगर बात करूं बेटा, संगम कहां पे होता है? बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। कहां पे? बंगाल की खाड़ी में। लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है ना, 2525 किलोमीटर। चलिए जी, इसके बाद थोड़े से मोस्ट इंपोर्टेंट बहुत ही अच्छे वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है ना, उन सभी को मैं यहाँ पे कवर करूंगा। एडीबी ने श्रीराम फाइनेंस को कितने मिलियन डॉलर का ऋण दिया है? ठीक है ना, इसके लिए थोड़ी सी माफी चाहूंगा, आज ही हुआ है, आगे किसी क्लास के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये 100 मिलियन डॉलर का दिया हुआ है बेटा ऋण, आपका राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, इसे हटा दी। अच्छा हल नहीं, ये इंपॉर्टेंट है भाई। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी? तो लक्ष्मी सिंह बनी है, याद रखिएगा, लक्ष्मी सिंह उत्तर प्रदेश पुलिस की पहली महिला पुलिस कमिश्नर। तो गर्ल्स ध्यान रखिएगा, बहुत आगे जाना है अभी। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में पहला डाटा सेंटर का उद्घाटन कहां पे किया गया? ग्रेटर नोएडा के अंदर, ये सही आंसर है। ठीक है ना, एक तो क्वेश्चन में होगा, ज्यादा में नहीं होगा, हटा दीजिए जिसमें नहीं है ना, हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। लीजिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। हाल ही में किस राज्य को निजात अभियान IACP 2022 का पुरस्कार दिया गया? तो ये किसको दिया गया है? ये छत्तीसगढ़ को दिया गया है। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछेगा बिल्कुल। ऑप्शंस आपका यहाँ पे सी सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से मितान योजना आरंभ की गई? तो मितान योजना की बात कर रहा है, मितान योजना आरंभ की गई, सही आंसर इनमें से कौन सा एक बनेगा? तो भैया मितान योजना जो है आपकी छत्तीसगढ़ के द्वारा योजना प्रारंभ की गई है। किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ के द्वारा। ठीक है। इसके बाद हाल ही में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया गया था, कौन से राज्य के अंदर किया गया था, ये पूछ रहे हैं। तो भैया एक चीज ध्यान रखिएगा, जो मेगा डेयरी का आयोजन किया गया है ये आप लोगों को कर्नाटक के अंदर किया गया है। जो ऑप्शंस डी में क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, कोई दिक्कत नहीं है, कर्नाटक। ठीक है ना, कर्नाटक के अंदर हुआ। और किसने किया? अमित शाह जी के द्वारा ये किया गया था। ठीक है, अमित शाह के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने किसे CEO नियुक्त किया गया? या MD भी इसमें ऑप्शंस में मिल सकता है, MD या CEO, किसको नियुक्त किया गया? तो सही आंसर सुंदरमन राममूर्ति सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस आपका यहाँ पे डी वाले सभी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, भारत
एशिया महाद्वीप के किस स्थान पर स्थित है बेटा? दक्षिण पूर्व पश्चिम कौन सा सही होगा? तो सिंपल क्वेश्चन है, दक्षिण में। कहां पे है? दक्षिण भाग में स्थित है और ये तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। हिंद महासागर इसके दक्षिण में है और भारत की स्थिति जो है बेटा वो उत्तरी गोलार्ध भारत की स्थिति है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट थोड़ा सा समझ लीजिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आरटीआई जवाब देने में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य इनमें से कौन सा है? तो वो तमिलनाडु है। कौन सा है भैया? तमिलनाडु। सभी का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर ऑप्शन आपका डी। ठीक है, समझ आ रहा है? बिल्कुल पॉइंट समझ लीजिएगा। क्लास 1 हो 2 हो, एक चीज ध्यान रखिएगा बेटा, जितने भी बच्चे मेरे पास प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल उत्तर प्रदेश पुलिस, लाइव क्लास हो या ना हो लेकिन ये क्लास जरूरी है। पहली बात तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, एक चीज दिमाग में बिठा लीजिएगा, मैं जो भी कर पढ़ाऊंगा वो आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से और आपके डायरेक्टली एग्जाम के लिए पढ़ाऊंगा। मेरा उद्देश्य ही यह है कि आप लोगों को पास कराना, आप लोगों का सिलेक्शन होना। ठीक है, ऐसा नहीं है फीस वगैरह मुझे देखिए आप लोगों को बिल्कुल फ्री नोट्स दे रहा हूँ, वो इसीलिए दे रहा हूँ कि केवल आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो पॉइंट समझ लीजिएगा सभी के सभी। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी शेर नीति बेटा 2022 के मसूदे दिया है? तो ये दिल्ली में दिया है। ऑप्शन आपका सी, दिल्ली के द्वारा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे हटा दीजिए, जो क्लियर नहीं हट रहा हटा दो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा सा हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लीजिए, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त इनमें से कौन हुए हैं? तो इसमें दिनेश कुमार शुक्ला हुए हैं। कौन? दिनेश कुमार शुक्ला सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। हाल ही में किसने राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है? तो अध्यक्षता की अगर बात को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक किया गया था। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक्स है इस वाले क्वेश्चन में भी, ठीक है ना, ये थोड़ा सा बाद में हुआ है। मैंने टाइप कर लिया, टाइप करने के बाद जैसे ही पीडीएफ सेव हुआ उस टाइम पे हुआ है। बाकी थोड़ा सा इसको मैं कल तक सही कर दूंगा सिस्टम को, कोई दिक्कत नहीं। क्लास ऐसे ही होगी, मैप के आधार पर अधिकतम समझाने की कोशिश आप लोगों को करूंगा। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जी बैठक कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो देखिए ये आप लोगों की एक क्लास, छोटी सी क्लास थी। एक तो प्रमुख दर्रे मैंने सारे कवर करा दिया, दूसरा जो महत्वपूर्ण नदियां हैं वे कल हो जाएगी, उद्देश्य परियोजनाएं वगैरह हो जाएगी, उन सभी को मैं आप लोगों को जल्द से जल्द कवर करा दूंगा। आप सभी छात्र एक तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, एक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा जरूर। अगर सिलेक्शन लेना है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा भाई, ठीक है ना। देखिए नोट्स आप लोगों को इस टाइप का ये नोट्स मिलेंगे सभी के सभी, और ये पूरे के पूरे कवरिंग नोट्स रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम में करंट अफेयर, जीएस, आपका हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, साइंस हो, ज्योग्राफी हो, मैथ हो, ठीक है ना। मैथ का तो नहीं मिलेगा लेकिन जीएस और हिंदी का पूरा कवर मिलेगा। ज्योग्राफी इस टाइप से मिलेगा देखिए, ठीक है ना। ये पूरा कवरिंग करा रखा है आप लोग एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से समझा के भाई, ठीक है ना। ये हिंदी का मिल जाएगा, प्रत्यय वगैरह आप लोग इस टाइप से मिल जाएंगे, ठीक है ना। लवणीय मिट्टी आप लोग ज्योग्राफी का इस टाइप से मिलेगा, ठीक है। और अधिकतम है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश किया जाए, आप लोगों को समझ आना चाहिए एग्ज़ाम कवर होने के लिए, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट नोट्स आप लोग व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से ले सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद और जय भारत।